कि बाबा साहब की फोटो, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए फोटो पसंद है लोगों को, भगत सिंह साहब की और बाबा साहब की, लेकिन उनके बोल पसंद नहीं है। ऐसे लोगों की सबसे बड़ी ताकत झूठ होती है। ये बहरूपीय लोग हैं और बहरूपीय पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। तो इनकी किसी बात पे भरोसा करना धोखा खाने के बराबर ही हो। बाबा साहब की तस्वीर हटाएं, भगत सिंह जी की तस्वीर हटाएं, और जो तस्वीरें वो नोटों के लिए तजवीज़ कर रहे हैं या गुजारिश कर रहे हैं या सिफारिश कर रहे हैं, पहले वो वहाँ तो लगाएं। करेंसी नोट से इकॉनमी नहीं सुधरती है, करप्शन खत्म करने से इकॉनमी सुधरती है। उसके लिए तो अरविंद केजरीवाल जी कुछ नहीं कर रहे। करेंसी नोट्स की जगह अगर वो देश का जो ट्रेड डेफिसिट है चाइना से, उस पर कुछ पॉलिसी बताएं मोदी साहब को, तो वो बताएंगे नहीं। शक्ल पसंद है वोटों के लिए, लेकिन उनके बातों पे अमल करना पसंद नहीं है। जो उनकी बातों पे अमल करेगा उसको ये डराएंगे, धमकाएंगे, उससे इस्तीफा लेंगे। यही इन लोगों की असलियत है। इसलिए इनकी असलियत पहचानना सबसे ज़रूरी काम है। साहब, केजरीवाल साहब ने एक बयान दिया है कि वो ये कह रहे हैं कि जो देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए नोट के ऊपर एक तरफ तो गांधी जी की फोटो पहले से ही है, दूसरी तरफ गणेश जी की और लक्ष्मी जी की जो है फोटो लगा दी जाए। आप इस पूरे मामले को किस तरह देख रहे हैं? इससे पहले एक चीज और हुई कि अभी दिल्ली के अंबेडकर भवन में करीब 10,000 हिंदू धर्म के लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन किया। वो बहुत दीक्षा ली, उन्होंने बौद्धिस्ट बने। आम आदमी पार्टी के ऊपर सवाल खड़े हुए क्योंकि उन्हीं के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम वहां मौजूद थे। इसको किस तरह देख रहे हैं आप पूरे मामले को? दरअसल अगर इस देश का किसी को फादर ऑफ नेशन का मुकाम मिलना चाहिए तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मिलना चाहिए। इस देश की करेंसी पे अगर किसी का फोटो होना चाहिए तो उस इंसान के ऊपर जिसने इंडिया की फाइनेंशियल पॉलिसी आरबीआई को तश्कील किया, जिसको बनाया और जिसने डायरेक्शन दिया इंडिया की फाइनेंस पॉलिसी को, और फाइनेंस की यानी कि जो इकोनॉमी है उसकी बुनियाद रखी, रिजर्व बैंक की डायरेक्शन तय की, बुनियाद रखी, वो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगर किसी की मुस्तहिक है कोई, अगर किसी की फोटो होनी चाहिए तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की होनी चाहिए और किसी की नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल साहब के हाथ में नहीं है ना करेंसी पे, तो वो तो भारत सरकार के हाथ में है। उनके हाथ में एक चीज है कि वो अपने पीछे जो दीवार है उसके पीछे तो फोटो लगा सकते हैं ना, जिस पे उनका इख्तियार है, तो वो वहां तो लगा के दिखाएं पहले वो फोटोग्राफ्स। बाबा साहब की तस्वीर हटाएं, भगत सिंह जी की तस्वीर हटाएं, और जो तस्वीरें वो नोटों के लिए तजवीज़ कर रहे हैं या गुजारिश कर रहे हैं या सिफारिश कर रहे हैं, पहले वो वहां तो लगाएं। दूसरी बात, वो इकोनॉमी को सुधारने की बात करते हैं, तो इकोनॉमी जो है नोटों से नहीं सुधरती है। करेंसी नोट से इकोनॉमी नहीं सुधरती है, करप्शन खत्म करने से इकोनॉमी सुधरती है। उसके लिए तो अरविंद केजरीवाल जी कुछ नहीं कर रहे। उनके सरकार के सभी मंत्री, बड़े बड़े अधिकारी और एमएलए और कॉरपोरेटर्स तो पूरा गले तक डूबे हुए हैं करप्शन में। भारतीय जनता पार्टी क्यों उनके ऊपर ये केसेस कर पा रही है और वो मौका तलाश रहे हैं, इसमें कोई शक की शुबे की गुंजाइश नहीं है। क्योंकि इस वक्त अगर देश में सबसे ज्यादा करप्शन कोई कर रहा है तो वो आरएसएस और बीजेपी के लोग कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि ईडी और सीबीआई और ये सब एजेंसीज उनके हाथ में हैं, तो वो अपने जो मुखालिफ हैं, जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं, उनके ऊपर केसेस करते हैं और उनको कंट्रोल करने के लिए या उनको नुकसान पहुंचाने के लिए टाइम चूज करते हैं। अब आबकारी जो नीति है, शराब का जो पॉलिसी दिल्ली सरकार ने बनाई है, उसमें भ्रष्टाचार तो बेइंतहा हुआ है, इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश ही नहीं है। अब लेकिन टाइम जो है, जो अमित शाह साहब हैं, चाणक्य हैं और जो मोदी जी हैं, वो टाइमिंग इसका ऐसा चूज करेंगे ये रेड कराने का और मुकदमे दर्ज कराने का, जब इन्हें किसी ना किसी इलेक्शन में फायदा पहुंचे। लेकिन उस चीज की बुनियाद तो करप्शन ही है ना, जो आम आदमी पार्टी के लोगों ने की है। अब जहां तक एक करेंसी नोट्स की बात है, तो इकोनॉमी करेंसी नोट से ठीक नहीं होती है। करेंसी नोट्स की जगह अगर वो देश का जो ट्रेड डेफिसिट है चाइना से, उस पर कुछ पॉलिसी बताएं मोदी साहब को,
तो वो बताएंगे नहीं, क्योंकि अब वो चुनाव लड़ रहे हैं गुजरात में, और गुजरात में जितने भी मनुवादी मानसिकता के बिजनेसमैन हैं वो सब चाइनीज एजेंट्स की तरह काम कर रहे हैं, भारत की पॉलिसीज को खराब कर रहे हैं, डिफेंस पॉलिसी को खराब कर रहे हैं चाइना को फायदा पहुंचाने के लिए, जो ट्रेड पॉलिसी है उसको खराब कर रहे हैं चाइना को फायदा पहुंचाने के लिए। ट्रेड डेफिसिट इंडिया का चाइना के साथ अगर 1 रुपये का व्यापार होता है तो 80 पैसे फायदा चाइना का होता है, 20 पैसे फायदा हमें होता है। तो ये इसके बारे में तो कुछ बोलेंगे नहीं, बोल रहे तो इसके लिए, लेकिन उसके लिए तो मेरे पास तो यही सोल्यूशन है जो उनके हाथ में है। बाबा साहब और उन तस्वीरों की जगह लक्ष्मी जी और गणेश जी की तस्वीर अपने पीछे तो लगाएं पहले। गुजरात के चुनाव चल रहे हैं, जो इनके उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया का बयान भी आपने शायद सुना होगा बिल्किस बानो के मामले में, जो उन्होंने कहा था कि हम आम आदमी पार्टी जो है वो धर्म की राजनीति नहीं करती। तो क्या अब ऐसा नहीं लग रहा आपको कि ये मुद्दे से भटक रहे? नहीं, मुद्दे से भटक नहीं रहे। देखिए, जो फ्रॉड होते हैं, एक तरह के फ्रॉड आरएसएस और मनुवादी जो बीजेपी की सरकार है वो हर बात में झूठ बोलते हैं, उसी तरीके से ये भी हैं, ये भी तो आरएसएस के लोग ही हैं, तो ये भी तो एक जगह से ट्रेनिंग तो एक ही जगह से हो रही है ना, दोनों की ट्रेनिंग नागपुर से हो रही है, दोनों की ट्रेनिंग तेल अवीव से हो रही है, तो एक जैसी बातें तो करेंगे चाहे कि। और इनकी सबसे बड़ी ताकत, ऐसे लोगों की सबसे बड़ी ताकत झूठ होती है। आप इनकी स्टेटमेंट्स उठा के देख लीजिए, सारी स्टेटमेंट्स में झूठ ही झूठ होगा, तब की और आज की स्टेटमेंट्स देख लीजिए। जो आदमी केजरीवाल साहब वैगन आर में चलने वाले थे, आज ग्लॉस्टर एक गाड़ी है जो कि मेरे ख्याल से करीब 70-80 लाख की तो होगी, उसमें चल रहे हैं। जो कहते थे मैं सुरक्षा नहीं लूंगा उनके पास सुरक्षा ही सुरक्षा है। जो कहते थे मैं एक फ्लैट में रहूंगा, वो इतना बड़ा बंगला है, शायद मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री जी को टक्कर दे रहे हैं वो आज अपने बंगले के, अगर उसकी शान और शौकत और रख रखाव देखा जाए तो। कपड़े, एक तरफ प्रधानमंत्री हैं, उनकी तो वीडियो भी वायरल हो गई है कि किस तरीके से बनते संवरते हैं वो। दूसरा केजरीवाल साहब हैं उनकी पुरानी फोटोएं देख लीजिए और आज देख लीजिए, क्या उनका हेयर स्टाइल है, क्या उनके कपड़े पहनने का तरीका है, किस तरीके से वो बैठते हैं, दोनों का तरीका एक नजर नहीं आ रहा आपको? तो एक ही तरीका है ना दोनों का, एक ही जगह से सबकी ट्रेनिंग हो रही है। और जहां तक आपने बुद्ध जो प्रतिज्ञाओं की बात की थी उसमें साफ है, देख लीजिए कि बाबा साहब की फोटो, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए फोटो पसंद है लोगों को, भगत सिंह साहब की और बाबा साहब की, लेकिन उनके बोल पसंद नहीं है। शक्ल पसंद है वोटों के लिए, लेकिन उनके बातों पे अमल करना पसंद नहीं है। जो उनकी बातों पे अमल करेगा उसको ये डराएंगे, धमकाएंगे, उससे इस्तीफा लेंगे। यही इन लोगों की असलियत है, इसलिए इनकी असलियत पहचानना सबसे ज़रूरी काम है। ये बहरूपीय लोग हैं और बहरूपीय पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, ठगों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। ठग और बहरूपीय आप लोगों को मीठी मीठी बातें करके धोखा ही देना उनका सबसे बड़ा हथियार होता है। तो इनकी किसी बात पे भरोसा करना धोखा खाने के बराबर ही होगा।